ऑलराइट सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसके अंदर मैंने एरेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट वीडियो मैं आपको बता रहा था कि एरेज को कॉपी कैसे करते हैं, राइट। तो आप जो है इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से कॉपी किया जाता है अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स को, और शैलो कॉपी क्या होता है और डीप कॉपी क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सा हमें करना चाहिए, राइट। तो अभी इसके अंदर हम समझते हैं। सो द objective of this video is to understand shallow copy versus deep copy. Alright, so let's say हमारे पास एक array है जिसके अंदर कुछ fruits है, apple, banana, cherry, राइट। तो ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं एक और कांस्टेंट बनाता हूँ, मींस वेरिएबल बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट कॉपीड फ्रूट्स, तो हम में से बहुतों को ये लग सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वल्स टू फ्रूट्स कर सकते हैं इसको, राइट। एंड इन दैट केस अगर मैं console.log करूं कॉपीड फ्रूट्स को, और फिर मैं अगर इसको रन करता हूं नोड इंडेक्स को, तो आप देखेंगे कि मुझे क्या मिल रहा है। कॉपीड फ्रूट में एग्जैक्टली वही एरे मिल रहा है जो मेरे पास फ्रूट्स में है, राइट। ये ऊपर ऊपर से देखने में तो सही लगता है, राइट, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज दैट, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपीड फ्रूट्स में जाता हूँ और उसके अंदर मैं पुश करता हूँ, तो ये पुश मेथड होता है अरेज के अंदर, ठीक है। अगर आपको और अरे मेथड्स के अंदर जानना है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो कि मैंने कंप्लीट अरे के ऊपर बनाया था। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको A to Z अरे से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई है, राइट। अगर वो सीख लेंगे आप और उसको मास्टर कर लेंगे तो आपको अरेज में होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। बट यहाँ पे पुश मेथड का यूज हम कर रहे हैं ताकि एक एलिमेंट को मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अरे पुश कर सकूं। तो मैं यहाँ पर एक ड्रैगन, कम ऑन, अगर मैं इसको स्पेलिंग सही से लिख पाऊँ तो, या सो अगर मैं ड्रैगन फ्रूट इसमें पुश करता हूँ और फिर मैं console.log करता हूँ कॉपीड फ्रूट्स को, तो ये था पुश करने से पहले कॉपीड फ्रूट्स और ये है पुश करने के बाद कॉपीड फ्रूट्स। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है जब मैं console.log फ्रूट्स को करता हूँ, और मैं यहाँ पर console.log को फ्रूट्स को कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि इसने जो मेरा ओरिजिनल अरे है, राइट, जिससे कि मैंने कॉपी किया है, इसने उसको भी म्यूटेट कर दिया है, उसको भी चेंज कर दिया है, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये आपने जो कॉपी करा है, मींस फ्रूट्स को कॉपी करके जो कॉपीड फ्रूट्स बनाया है, यहाँ पर आपने रेफरेंस को कॉपी कर लिया है, यानी कि मेमोरी स्टोरेज को कॉपी कर लिया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो दोनों आपको यहाँ पर एरेज नजर आ रही है, ये सेम मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, राइट। और उस सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर जब आप एक एरे से कोई चेंज करते हैं तो दूसरे एरे में वो चेंज ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, क्योंकि सारा डेटा जो है उसी मेमोरी लोकेशन से आ रहा है। सो बेसिकली ये एक सेम मेमोरी लोकेशन को ही शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज नॉट अ राइट थिंग, राइट। तो इसी का सोल्यूशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉपी करना है तो आप कुछ इस तरीके से कॉपी करिए, कॉन्स्ट, और मैं कहता हूं copied fruits
2, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक अरे लिटरल बनाई है। अब अरे लिटरल क्या होता है, इससे हम अरेज क्रिएट करते हैं। मैंने ये लास्ट वीडियो में इसकी बात करी थी, आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम ES6 का स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे, और स्प्रेड ऑपरेटर लगाने के बाद जो हमारा जहाँ से हमें कॉपी करना है उस अरे को स्प्रेड कर देंगे इसके अंदर। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से है। तो अगर मैं यहाँ पर console.log करता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे console.log है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कॉपीड फ्रूट्स लेता हूँ पहले तो, और बाकी जितने भी console.logs है ना, उनको मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ बेसिकली, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि कॉपीड फ्रूट्स में मुझे क्या मिल रहा है नोड इंडेक्स में, तो मुझे मिल रहा है एप्पल, बनाना, चेरी, राइट। अब अगर मैं जाके कॉपीड फ्रूट्स डॉट और लेट्स से पुश, अब मैं इसके अंदर पुश करता हूँ, एंड इस बार मैं पुश करता हूँ फॉर एग्जांपल वही सेम चीज पुश कर देते हैं, ड्रैगन फ्रूट। तो फिर क्या होगा, console.log करता हूं मैं इसको, और मैं कहता हूं कॉपीड फ्रूट्स 2 को यहाँ पे प्रिंट करता हूं, और यहाँ पर इसके नीचे मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर फ्रूट्स को भी प्रिंट कर लेता हूं। तो मैं नोड इंडेक्स को करता हूं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैंने कॉपीड फ्रूट्स को पुश किया, एक मिनट मैं यहाँ पे एक चीज चेक कर रहा हूँ कि ठीक है, हम यहाँ पर console.log कॉपीड फ्रूट्स कर रहे हैं जो कि चेरी है, गुड, ये आ रहा है लाइन नंबर 12 से। ओके, हमने कॉपीड फ्रूट्स में पुश कर दिया, कॉपीड फ्रूट्स 2 में पुश करना था, दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग दैट वियर्ड रिजल्ट्स। ओके, एक बार क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो हमने कॉपीड फ्रूट्स 2 में पुश करा ड्रैगन फ्रूट, फिर कॉपीड फ्रूट्स 2 को हमने क्या करा, कंसोल आउट किया, और फिर फ्रूट्स को कंसोल आउट किया। तो देखिए, और यहाँ पर अब बिल्कुल सही है। तो इसने क्या किया, इसने ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं किया, जो कि सही है। अब ऑन द सरफेस लेवल तो आपको ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, आपको लग रहा है कि हाँ यही ऑप्टिमल सोल्यूशन है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो कॉपी हुआ है, एक शैलो कॉपी हुआ है। अब यहीं पे हम बात करते हैं शैलो कॉपी की। तो इसमें क्या होता है, शैलो कॉपी में जब आप एक अरे को कॉपी करते हैं और उससे दूसरा एरे क्रिएट करते हैं, या एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं और उससे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और सरफेस लेवल तो आपको कॉपी सही लग रहा है ये, जैसे कि मैंने अभी स्प्रेड नोटेशन से मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, ठीक है, तो ये सही लग रहा होगा। बट ये काम सिर्फ टॉप मोस्ट लेवल पे करता है। अगर यहाँ पर ये नेस्टेड एरे होता, तो अगेन आपको बिल्कुल सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती जैसे कि पहले आपको मिल रहा था। क्योंकि नेस्टेड अरे में क्या होता है, आप अगर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज भी कर लेंगे, तब भी क्या होगा, जो टॉप मोस्ट लेवल होगा वो तो सही से कॉपी होगा, बट जो नेस्टेड लेवल्स पे जो अरेज होंगे या ऑब्जेक्ट्स होंगे, वहां पर फिर भी रेफरेंस कॉपी हो रहा होगा। और फिर जब आप चेंज करेंगे कॉपीड वर्जन में, तो वो ओरिजिनल वर्जन को भी म्यूटेट कर देगा। चलिए हम इसको समझते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं कॉन्स्ट वेजीज, और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैं डाल रहा हूं, पोटैटो, टोमेटो, और इसके बाद फिर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक नेस्टेड अरे डाल रहा हूं मैं, तो मैं कहता हूं पीस, उसके बाद मैं डालता हूं कैरेट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वेजिस है, ये क्या कर रहा है, पहले दो एलिमेंट्स तो ठीक है, ठीक है, उसके दोनों स्ट्रिंग है, बट द थर्ड एलिमेंट इज अ नेस्टेड अरे, उसके अंदर अरे है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं बनाता हूं कॉन्स्ट कॉपीड वेजीज नाम से, और फिर मैं क्या करता हूं, उसको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करता हूं मैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया जस्ट लाइक अबव।
अब उसके बाद मैं इसको console.log करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, console.log करता हूँ और मैं कहता हूँ copied veggies, राइट। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर copied veggies में बिल्कुल सही आ रहा है, कॉपी हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी, देखिए पहले सरफेस लेवल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सरफेस लेवल पे बिल्कुल सही काम करेगा, टॉप मोस्ट लेवल पे। तो मैं कहता हूँ कॉपीड वेजीज और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके जीरो पोजीशन को एट पोजीशन जीरो, यानी कि पहला जो एलिमेंट है उसको चेंज कर देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ रेडिश, राइट। तो अब मैं console.log करता हूँ और मैं कहता हूँ कॉपीड वेजीज, ठीक है, और उसके नीचे मैं कहता हूँ console.log copied, नॉट द कॉपीड वन, इस बार तो मुझे रियल वन डालना है ना, ओरिजिनल वन, सो वेजीज। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट वाली दो आप एरेज देखिए, यहाँ पे जो जो सेकंड लास्ट अरे है वो आ रहा है लाइन नंबर 23 से और जो लास्ट अरे है वो आ रहा है लाइन नंबर 24 से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या किया, इसने रियल अरे को म्यूटेट नहीं किया, राइट। बट यहाँ पर कहानी तब चेंज होती है जब मैं क्या करता हूँ, मैं इस नेस्टेड अरे के एलिमेंट्स को भी म्यूटेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा console log हो गया है, राइट, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉपीड वेजीज और मैं इस अरे को पहले एक्सेस करता हूँ। तो कैसे एक्सेस करेंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अरे जो है वो जीरो इंडेक्स होती है। तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स होगा जीरो, फिर वन और फिर टू। तो ठीक है, इसके पूरे अरे को, नेस्टेड अरे को एक्सेस करते हैं विद इंडेक्स 2 और उसके अंदर हम पीस को एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और पीस का इंडेक्स इस वाले अरे में क्या होगा, जीरो, ठीक है। और अब जो है इसको मैं चेंज कर देता हूं टू समथिंग लाइक कैबेज, राइट। तो अब ये कैबेज में चेंज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर console.log करता हूं और मैं कहता हूं कॉपीड वेजीज और फिर मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए ये लास्ट वाला जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो लाइन नंबर 27 से मिल रहा है। तो यानी कि मेरा चेंज तो हो चुका है। बट इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, console.log, तो यहाँ पर वेजीज को मैं console log करता हूँ और फिर से नोड इंडेक्स को रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, ओरिजिनल एरे को भी म्यूटेट कर दिया। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से कॉपी करेंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ टॉप मोस्ट लेवल पे काम करेगा, नेस्टेड लेवल्स पे काम नहीं करता है। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपने ओरिजिनल एरे को भी म्यूटेट कर बैठेंगे। तो ये सही तरीका नहीं है और ये जो तरीका है इसी को कहते हैं शैलो कॉपी। तो ये जो हमने देखा अभी तक, ये है शैलो कॉपी, राइट। ये ना केवल एरे पे काम करता है बट ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करता है। ऑब्जेक्ट्स का भी मैं शैलो कॉपी आपको दिखा देता हूँ। shallow copy of objects, right। तो उसके अंदर क्या होगा, एक const person and let's create a person with the name, let's say Jay, and let's create the age of the person 28, and then what we can do, we can put address, and here what you can do, you can put a street number or street number, let's say 8, let's say city, let's say Guwahati,
हाथी, लेट्स से स्टेट, लेट्स से, एंड गुवाहाटी को हमें किस में रखना है, हमें उसको स्ट्रिंग में रखना है बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग. लेट्स से असम एंड लेट्स पिन कोड. I'm not sure what is the pin code of Assam, so I'm going to put anything. So people from Assam, please pardon me for putting the wrong pin code if this is not correct. Okay, but anyhow हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब इसको कॉपी करना है तो हम स्प्रेड ऑपरेटर से इसको कॉपी कर सकते हैं, बट रिमेंबर दैट वुड बी अ शैलो कॉपी, राइट. सो वी कैन से कॉन्स्ट कॉपीड पर्सन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज कर रहा हूँ और फिर मैं स्प्रेड कर दूंगा पर्सन को इसके अंदर. तो अगर मैं यहाँ पर अब console.log करता हूँ कॉपीड पर्सन को और यहाँ पर नोड इंडेक्स को मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कॉपी सही से हो गया है, बट द प्रॉब्लम विल रिमेन द सेम. ठीक है, अगर इस तरीके से आप कॉपी करेंगे और आप अपने कॉपीड वर्जन में कोई चेंज करेंगे तो ओरिजिनल वर्जन में भी चेंज हो जाएगा. मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ. मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉपीड पर्सन और डॉट, और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रीट नंबर को चेंज कर देता हूँ. डॉट एड्रेस, एड्रेस को एक्सेस करते हैं, फिर वहां से स्ट्रीट नंबर को एक्सेस करते हैं एंड वी आर सेटिंग इट इक्वल्स टू 10. तो हमने यहाँ पे 10 कर लिया. अब हम क्या करें, अगर मैं करता हूँ console.log, सॉरी console.log और यहाँ पर what is that, console.log, come on, yeah, console.log और मैं कहता हूँ copied person और मैं इसको रन करता हूँ नोड इंडेक्स को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो चेंज हो गया कॉपीड वर्जन में, स्ट्रीट नंबर 10 आ रहा है, बट इट हैज म्यूटेटेड द ओरिजिनल वन आल्सो. सो इट्स अ console.log. मैं पर्सन को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ओरिजिनल पर्सन भी म्यूटेट हो चुका है, इसमें भी स्ट्रीट नंबर 10 आ रहा है. तो बेसिकली ये शैलो कॉपी की प्रॉब्लम है. शैलो कॉपी और भी तरीके से किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे की बात करूं तो एरे के अंदर जो है आप कॉपी कर सकते हैं शैलो कॉपी, ये कुछ इस तरीके से मोर शैलो कॉपी मेथड्स. तो उसके अंदर एक तरीका ये है कि हम क्या करें, कॉन्स्ट शैलो कॉपी 1, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फ्रूट्स को लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्लाइस का यूज करता हूँ, स्लाइस. तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, एक शैलो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं किसी अरे का, राइट, बट प्रॉब्लम्स सेम रहेगी, राइट. इसके अलावा शैलो कॉपी क्रिएट करने का एक और तरीका क्या है, कॉन्स्ट, मैं कहता हूँ शैलो कॉपी 2 और यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक अरे बनाइए और उसके ऊपर होता है कॉनकैट मेथड होता है हमारे पास अरे के पास, और उसके अंदर आप फ्रूट्स को पास कर दीजिए. तो इससे भी आप फिर से क्या करेंगे, एक शैलो कॉपी बना लेंगे फ्रूट्स अरे का, राइट, बट प्रॉब्लम्स इनमें सेम रहेंगी. अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है डीप कॉपी. तो डीप कॉपी के अंदर जो है हमारे पास क्या तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो है स्ट्रक्चर्ड क्लोन, राइट. तो आप क्या करें, यहाँ पर कॉन्स्ट डीपली कॉपीड वेजीज. तो ये डीपली कॉपीड वेजीज मैं आपको बता रहा हूँ. इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक नया एरे ही बना लेता हूँ बिकॉज बहुत सारा म्यूटेशन ऊपर हो चुका है तो सही से नहीं समझ में आएगा. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एरे में क्रिएट कर लेता हूँ एंड एरे में क्रिएट करता हूँ कलर्स का. ओके,
तो कलर्स का एरे मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ कलर्स डाल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन, not green, obviously green, then we can put a blue, and then इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर मैं एक नेस्टेड एरे डाल रहा हूँ। उसके अंदर मान लीजिए येलो है और इसके अंदर हमारे पास पिंक है, राइट, सो लेट मी म्यूट दैट, ऑलराइट। और यहाँ तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये डीपली नेस्टेड यहाँ पर एरे बना रहे हैं, और इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो यहाँ पर क्या करें, हम करें स्ट्रक्चर्ड क्लोन। और स्ट्रक्चर्ड क्लोन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिस एरे को हमें क्लोन करना है यानी कॉपी करना है उसको पास कर दे, फॉर एग्जांपल कलर्स। तो अब जो है यहाँ पर ये कॉपी हो चुका है एरे, एंड न केवल ऑन अ सरफेस लेवल कॉपी हुआ है, टॉप लेवल पे कॉपी हुआ है, बट ऑन अ नेस्टेड लेवल भी सही से कॉपी हुआ है, राइट, नॉट द रेफरेंस कॉपी। Okay, now what I'm going to do is that if I go and type console.log, और इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे console log पे करता हूँ, not this one, so I'm gonna say node index, let's run that। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉपी सही से हुआ है, राइट, all the colors have been copied over here। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर is deeply copied wedges, और इसके अंदर जो हमारा नेस्टेड एरे है उसको एक्सेस करते हैं और वहां से एलिमेंट को हम चेंज करते हैं, राइट। सो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड इंडेक्स नंबर 3, राइट। सो वी विल हैव टू पुट थर्ड इंडेक्स, और यहाँ पर येलो को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो येलो का इंडेक्स है 0, एंड वहां पर उसको चेंज करके मैं करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल लाइम। तो अब मैं क्या करता हूँ, console.log, और मैं कहता हूँ deeply copied wedges, इसको मैं console log करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर येलो की जगह पर अब लाइम चेंज हो चुका है, बट लेट्स टेक अ लुक एट द ओरिजिनल अरे विच इज console.log colors, एंड यहाँ पर अगर मैं इसको इंडेक्स करता हूँ तो देखिए ओरिजिनल अरे अभी भी वैसा ही है, इवन एट द नेस्टेड लेवल भी वो वैसा ही है, येलो है उसकी जगह, right? So this is how you can copy, okay, an array on a deep level, right? So this is called a deep copy, right? आप इस deep copy का use objects के ऊपर भी कर सकते हैं। If you remember that we have a person object over here, तो इसी person object को हम क्या करते हैं, copy करते हैं, but this time around not with shallow copy, जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो किया था ये हमने shallow copy किया था, but we can do a deep copy this time around। So what we can do, so we can say deep copy of objects। तो हम क्या करेंगे, const deeply copied object equals to, मैं कहता हूँ structured clone, और उसके अंदर मैं पास कर देता हूँ पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को जो हमने पहले क्रिएट किया था। देखिए वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है वहां पे, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर डीपली नेस्टेड ऑब्जेक्ट डॉट, और मैं यहाँ पर स्टेट को बदल देता हूँ या पिन कोड को बदल देता हूँ। लेट्स डू द पिन कोड, सो डॉट एड्रेस डॉट पिन कोड, एंड लेट्स चेंज इट टू 301302, राइट। अब यहाँ पर मैं अगर console.log करता हूँ डीपली कॉपीड ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर नोड इंडेक्स को रन करता हूँ, तो देखिए डीपली कॉपीड ऑब्जेक्ट में तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका है, बट
Let's take a look at the original object which is the person object, और वहां पर इसको अगर हम करेंगे तो देखिए ये अभी भी पुराना पिन कोड ही शो कर रहा है, यानी कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो म्यूटेट नहीं हुआ है, राइट। सो आई होप दैट इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि डीप कॉपी क्या होता है, राइट, एंड नेस्टेड कॉपीज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट असाइन भी करते हैं, राइट, बहुत लोग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज करते हैं, राइट, सो वो भी एक कॉपी कर सकते हैं उससे हम, कॉपी एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कॉन्स्ट obj1 एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और वहाँ पे नेम इक्वल्स टू लेट्स से गैरी एंड लेट्स से एज इक्वल्स टू 24। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट object2 इक्वल्स टू, और हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर एक असाइन मेथड होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इससे भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 को कॉपी करके ऑब्जेक्ट 2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये कॉपी हो रहा है ना, ये भी एक शैलो कॉपी ही है। तो इसके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स मिलेगी जो आपको मिल रही थी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट 2 डॉट नेम को चेंज कर दूं और मैं कहता हूँ क्रिश, इसको चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ console डॉट लॉग ऑब्जेक्ट 2 और इसको रन करते हैं नोड इंडेक्स को। तो देखिए मुझे मिल रहा है क्रिश nh24। मैं कहता हूँ console डॉट लॉग obj1 ऑब्जेक्ट 1 और इसको रन करते हैं। तो देखिए वहां पर क्या हुआ है, इसने उसको चेंज कर दिया है, राइट। सो अगेन ये इस तरीके से कॉपी ना करें। अगर आपको कॉपी करना है तो स्ट्रक्चर क्लोन का करें। अब कौन सा कब कहाँ पे यूज करना है, देखिए शैलो कॉपी का यूज आपको तब करना चाहिए जब आप कॉपीड वर्जन में कोई म्यूटेशन नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। बिकॉज रिमेंबर शैलो कॉपी में क्या होगा, जब भी आप कॉपीड वर्जन में कोई चेंज करेंगे तो आपके ओरिजिनल वर्जन में भी चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा वो। अगेन अगर आपको नेस्टिंग का ध्यान रखना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्लोन का यूज करना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि json.stringify का यूज कर सकते हैं फॉर डीप कॉपी। सो डीप कॉपी के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर क्लोन का मेथड बताया है, बट देयर इज वन मोर मेथड बट आई डोंट रिकमेंड इट बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज है। तो वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपी सॉरी कॉन्स्ट और मैं कहता हूँ इस पर्सन ऑब्जेक्ट को ही कॉपी कर रहे हैं हम, कॉपीड पर्सन, और यहाँ पे डीप कॉपी की बात कर रहे हैं हम। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे करेंगे json.parse और फिर इसके अंदर क्या करेंगे json.stringify और उसके अंदर पर्सन को पास कर देंगे। इससे भी आपका कॉपी हो जाएगा, बट जेसन की अपनी खुद की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, राइट। फॉर एग्जांपल जेसन ओनली स्ट्रिंग्स को सपोर्ट करता है, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके नेस्टेड ऑब्जेक्ट सही से कॉपी नहीं होंगे। इसके अलावा जो है उसके अंदर जो है मेथड्स, अगर आपने कुछ फंक्शंस बना रखे तो जेसन फंक्शंस को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो आपका जो अगर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ मेथड्स वगैरह है तो वो भी सही से काम नहीं करेंगे। तो मैं बेसिकली आप इससे कॉपी बना तो सकते हैं json.parse और json.stringify से, बट दिस इज नॉट द रिकमेंडेड वे। इसमें आपको बहुत सारे ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगे बाद में। So what is the best way? The best way is structured clone, right? There you go. Structured clone का यूज करें, बट इसकी एक अपनी खुद की एक लिमिटेशन है और वो है कि ये लेटेस्ट ब्राउजर्स पे रन करता है, राइट।
तो ये ओल्ड ब्राउजर्स पे रन नहीं करता है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अगर मैंने कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक करा है तो आप प्लीज़ उस मिस्टेक को भी हाईलाइट करें, ठीक है। एंड प्लीज़ सजेशन में बताएं कि किस टॉपिक पे, किस रैंडम टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं। Thank you so much for watching and see you in the next one. Thank you.